का इसे कुबरेश्वर धाम के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। कुबरेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। ये सिद्ध व्यासपीठ जो कि कोई साधारण व्यासपीठ नहीं है। इस व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव की 100 से ज्यादा कथा हो चुकी है और कहा जाता है कि कुबरेश्वर धाम आओ और भले ही यहाँ पर शिव महापुराण ना चल जाए, अगर इसके सामने बैठकर अगर दिल से कुछ मांगते हो तो वो 1 से 2 महीने में पूरी कर देता है। इतना प्रबल, इतना प्रभाव है इस व्यासपीठ में। इसी सिद्ध व्यासपीठ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पावन पुनीत श्री शिव महापुराण जिसने 1 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत प्राणियों को, अनगिनत जनों को तारा है, इसे शिव महापुराण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री ठाकुर कल्लू जी महाराज जो कि अभी पूज्य गुरुदेव के साथ दुबई घूमने गए हैं, ऐसे पूज्य ठाकुर कल्लू जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। हमारे लेकिन वो ठाकुर कल्लू जी महाराज नहीं, लेकिन उनके ही रूप में आगे एक और छोटे ठाकुर कल्लू जी महाराज बैठे हैं जो कि हमारी इस शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को, करोड़ों शिव भक्तों को शिव का मार्ग बताया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद मिलती है मनुष्य की योनि। कितनी योनि? 83,99,999 योनियां काटने के बाद मिलती है हमें मनुष्य की। और जीवन सबके पास है। जीवन एक स्वान के पास भी है, जीवन एक चींटी के पास भी है, जीवन एक मच्छर के पास भी है, जीवन एक चूहे के पास भी है। लेकिन भगवान ने जो हमें जीवन दिया है, भगवान ने जो हमें मनुष्य की देह दी है, ये थोड़ी अलग अलग। आपने कभी कुत्ते को हंसते हुए देखा है? चींटी को हंसते हुए देखा है? चूहे को हंसते हुए देखा है? देखा है क्या? नहीं, कहीं कहीं तुम्हारे इधर ऐसा होता हो कि चूहे भी हंसते हो। तुम मजाक करो, तुम कुछ जोक मारो, कुछ चुटकुला मारो, चूहे भी हंसने लग जाते। होता है क्या? मुस्कुराहट किसके चेहरे पर दी भगवान ने? मनुष्य के चेहरे। किसके चेहरे पर? मनुष्य के चेहरे। और तब भी तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी जो मनुष्य की योनि है, उसमें तुम दिन भर रोते हो, दिन भर बिलबिलाते रहो। भगवान ने मुस्कुराहट इसलिए दी है कि तू 83,99,999 योनियों में नहीं मुस्कुरा पाया, इसलिए देखो मनुष्य की योनि दी है कि इस योनि में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा ले और अपने जीवन का उद्धार कर। और जो जीवन है वो तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। जो जीवन है वो तुम्हें, तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन जिसने वो परीक्षा को पास कर लिया तो समझ जाना उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। जीवन में दुख जरूर आएगा, तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है। उसको हमें सामना करना है, उसका हमें सामना करना है, उसको हमें आमने सामने रखना है कि हमें उस परीक्षाओं से डरना नहीं। जैसे एक बड़ा सुंदर कहा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वह राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वह राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वह आंख में चोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद मुझे आया करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी।
हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने मुझे। वह हंसी और बोली मैं जिंदगी हूँ पगले तुझे जीना सिखा रही हूँ। और जिंदगी ने कहा कि मैं जिंदगी हूँ तुझे जीना सिखा रही हूँ कि जीते कैसे। तुमने कुत्ते को रोते हुए देखा है? जोर से बोलो, देखा है? गाय को नहीं देखा, मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। भगवान ने जो स्वभाव, जो इमोशन मनुष्य को दिए हैं वो किसी जानवर को नहीं दिए। और उस जो आपको जो स्वभाव आपका दिया है भगवान ने, जैसी आवाज दी है, तुम उसका सही उपयोग जिस दिन करना सीख जाओगे तो समझ लेना पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में आ जाए।